10 बजे फ़ोन करने को कहा था, 10:30 बज गए, पता नहीं कहाँ मर गई हूँ। कितनी प्यारी आवाज़ है यार अंजलि की इस मूवी में, बहुत ज़्यादा प्यारी आवाज़ है। दोस्तों फाइनली मैंने स्कूल का प्यार फिल्म का पार्ट 2 भी देख लिया है। जैसे कि पार्ट 1 पे हमने वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। और पार्ट 2 के बारे में बात करें तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त मज़ा आया, इतना मज़ा आया इस पार्ट 2 में कि आपको बता नहीं सकते। और सबसे मेन बात क्या है, जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, ऐसी स्टोरी लिखी है डायरेक्टर ने कि डायरेक्टर को तो इनाम मिलना चाहिए भाई इस फिल्म के लिए। मतलब रियल लाइफ से जुड़ी हुई एक स्टोरी बनाई है, कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है। फिल्म भी बन गई और इसके अंदर कोई गलत मैसेज नहीं दिया। और लास्ट में जो सीन दिखाया गया है ना, अगर ये फिल्म ऐसी है भाई कि हर लड़के लड़की को इस फिल्म को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि आजकल क्या माहौल चल रहा है कि लड़का लड़की प्यार में पड़ते हैं और फिर घर से भाग जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनके माँ बाप, उनकी फैमिली पर उस वक्त क्या बीत रही होती है। क्योंकि आप भी सोचो कि एक लड़की को पाल पोस के लड़के को मतलब घर वाले बड़ा करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप। और फिर एक लड़की, मतलब एक लड़की जैसे कि होती है, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का आता है और फिर वह उस एक लड़के के लिए मतलब उन सब को छोड़ देती है। मतलब ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत प्रथा, मतलब ये है, सोच कितनी गलत है लड़कियों की और लड़कों की भी। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गलत होता है कि 20 साल तक किसी लड़की को बड़ा किया और वह किसी एक लड़के के ऊपर पूरे परिवार को त्याग देती है। और खुश तो वह भी नहीं रहती, क्योंकि उस वक्त तो वह कदम उठा लेती है अपनी नासमझी के कारण, लेकिन बाद में चल करके उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसको पछतावा होता है, खून के आंसू रोती है वो, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि घर वाले भी मजबूर होते हैं उसको अपनाने से। बहुत कम लोग होते हैं जो स्वीकार करते हैं, वरना माहौल गड़बड़ ही हो जाता है। तो दोस्तों जो लास्ट में सीन दिखाया गया है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है कि अगर आप किसी से प्यार लव वगैरह करते हो तो ये भागने भूगने वाली सोच तो बिल्कुल बर्बादी वाली होती है। आप रहो अच्छे से, बातचीत करो, कोई अच्छा लड़का आपको मिला है अच्छे संस्कारों वाला, मतलब कि जिसका नेचर अच्छा है, आप प्यार मोहब्बत करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसके साथ में शादी करना, अगर आपकी फैमिली सहमत नहीं है, आप दोनों की फैमिली सहमत नहीं है शादी करने के लिए, तो आप क्यों जिद करते हो, क्यों भागते हो? ये हरकतें बहुत गलत है और ऐसी हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। इस मूवी ने भी यही समझाया है लास्ट में जो सीन है। क्योंकि जैसा कि पार्ट 1 में लास्ट में स्टोरी कहाँ ख़त्म हुई थी दोस्तों, ख़त्म हुई थी जहाँ पे लड़की जो है नींद की गोली देती है अपने घर को, वहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म हो गया था। और पार्ट 2 में जैसा घर के सब सो जाते हैं, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और फिर वह लड़का जो होता है किशन, राधा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। फिर वह दोनों मुलाकात करते हैं, क्योंकि उसने जो है, लड़की ने, जो राधा होती है, अपने घर वालों को नींद की गोली दे रखी होती है। तो वह मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और फिर वह घर से चला जाता है। तो उसके बाद में फिर इनका मिलना जुलना चलता रहता है, लेकिन दोनों के घर वाले उन पर शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं और इस प्रेशर को देख करके वह भागने का फैसला करते हैं। और राधा जो है किशन को बोलती है कि चलो अब शादी करनी है हमको तो भागना ही होगा। तो दोनों जो है इस बात से सहमत हो जाते हैं और दोनों की सलाह बनती है और दोनों एक दिन रात को घर से भाग जाते हैं। किशन के पास में कुछ भी धन दौलत नहीं होता है, इसलिए राधा अपने घर से पैसे वगैरह, ज्वेलरी, सारी चीज़ लेकर के दोनों घर से निकल जाते हैं और वह अपने एक दोस्त के वहाँ पर टिक जाते हैं कुछ दिन के लिए। इधर इनके घर में इनके मम्मी पापा और सारी फैमिली का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है और फिर वह तंग आकर पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। क्योंकि किसी की जवान लड़की लड़का गायब हो तो उन पर क्या बीतती है, वो तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो फिर पुलिस जो है उनको ढूंढने में लग जाती है और फिर जो राधा की फ्रेंड होती है या उसका किशन के फ्रेंड होते हैं, उनसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था आपस में। तो फिर उनके नंबर वगैरह मिलते हैं तो उनसे बात हो जाती है और फिर बाद में पुलिस उनको कहती है कि आप यहाँ पर आ जाओ, मतलब घर पर आ जाओ। तो वह कुछ जवाब नहीं देते और फिर जो किशन होता है उसके भाई से बात होती है और फिर वह यहाँ पे थोड़ी समझदारी करता है, जैसा कि अक्सर नहीं होता है, भागने वाले वापस नहीं आते, लेकिन वो समझदारी कर जाते हैं। वहाँ पर उनको जो है सच्चाई दिख जाती है अपनी आंखों से। तो फिर वह वापस घर पर आ जाते हैं और घर पर आकर के वहाँ पे पुलिस और दोनों फैमिली होती हैं और वहाँ पर पे जो है
बातें होती है उन सब के बीच में, और उनके फैमिली वाले पूछते हैं कि बताओ तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना है और या फिर हमारे हिसाब से चलना है, क्योंकि उनके गोत्र वगैरह भी नहीं मिलते हैं जो हिंदू धर्म में अक्सर होता है। पहले तो वह जिद पकड़ लेते हैं कि वह एक दूसरे से ही शादी करेंगे, लेकिन बाद में लड़की लड़के को एक तरफ ले जा कर के जो बात कहती है ना दोस्तों, वह इतनी समझदारी वाली बात है ना कि मतलब हर लड़की इतनी समझदार हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मतलब कितनी भी लड़की हो किसी को कोई चिंता नहीं होगी। वह बोलती है कि हम अपनी फैमिली के साथ में रहेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और मतलब ऐसे अंदाज में बोलती है कि मेरा चूचा कौन लाएगा और भात कौन भरेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी साथ कौन देगा, देखो दिक्कत आएगी और हम अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही शादी करते हैं, क्योंकि वो हमारा कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, और ये प्यार व्यार के चक्कर में इनको नाराज़ करना वो गलत चीज़ होगी। तो फिर पुलिस मैटर भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की समझदारी देखकर पुलिस को भी बहुत अच्छा लगता है कि अगर सब ऐसे होने लग जाए तो हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाए और मतलब परिवारों की बर्बादी भी बच जाए। तो दोस्तों इतनी अच्छी फिल्म बनाई है संतराम बंजारानी ने, तो इसलिए हमने थंबनेल पे लिखा था कि इनको तो इनाम ज़रूर मिलना चाहिए इस मूवी के लिए। जो स्टोरी लिखी है ना, जो माइंडसेट उस वक्त उनका था, तो वो बहुत ही वाकई काबिल तारीफ़ है। आज के समय में मतलब ये ऐसी है जैसे बुखार के समय में बुखार की दवाई मिलती है, तो उसी टाइप में माहौल के हिसाब से मूवी बनी है, बिल्कुल सही एकदम, और सारी चीज़ें